लंबे विवाद के बाद एक बार फिर मेयर के चुनाव की तारीख हमारे सामने है। 24 जनवरी यानी कि कल ये चुनाव होना है और ये चुनाव कैसा होगा इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जिस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये जगह है सिविक सेंटर, एमसीडी का मुख्यालय है। एमसीडी के मुख्यालय का ये ए ब्लॉक है। इसी ए ब्लॉक के चौथे तल पर सदन है, एमसीडी का हाउस है। और इसी एमसीडी हाउस में जिस तरीके से पिछली बार 6 जनवरी को पहले पार्षदों की शपथ होनी थी, उसके बाद मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और आखिर में 6 सदस्यों का, जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, उनका चुनाव होना था। कुछ उसी प्रकार होगा। लेकिन पिछली बार जब 6 जनवरी को मेयर का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान आपने देखा कि काफी ज्यादा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद बीजेपी के पार्षदों और सांसदों से लड़ भिड़े थे। उस दौरान ये कहा गया कि जो प्रोटेम स्पीकर है सत्या शर्मा, जो बीजेपी की पार्षद हैं, उन्होंने गलत तरीके से पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करानी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि नियम के गलत है, ये नियम के हिसाब से नहीं है, पहले जो इलेक्टेड पार्षद हैं उनकी शपथ होनी चाहिए। तो अब जब ये विवाद बढ़ा, उस दिन सदन स्थगित कर दिया गया। तो अब जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 24 तारीख यानी कि कल जब यहां पर हाउस चलेगा तो उस दौरान सबसे पहले जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी शपथ जो है सत्या शर्मा प्रोटेम स्पीकर है वो कराएंगी। उसके बाद जो मनोनीत पार्षद है उनकी शपथ होगी। उसके बाद फिर मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और आखिर में 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुने जाने हैं। तो सीधे तौर पर इसके लिए तैयारी भी बड़ी करनी पड़ी है। उसके पीछे की वजह यह कि पिछली बार हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सदन को भी काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में पुलिस बल की यहां पर तैनाती रहेगी, मार्शल अतिरिक्त संख्या में लगाए गए हैं और सीधे तौर पर यह कहा गया है प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कि हंगामा बढ़ा तो उन पार्षदों को, जो हंगामा करने वाले पार्षद हैं, उनको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन हाउस को रुकने नहीं देंगे क्योंकि लंबा समय हो चुका है। नतीजा आने के बाद से करीबन 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका और अब तक दिल्ली में मेयर नहीं चुना गया है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो जाए और कोशिश ये रहेगी कि इस बार चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। इसके लिए एलजी ने भी काफी ज्यादा निर्देश जो हैं वो एमसीडी को दे रखे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव कराया जाए। पार्षदों का चुनाव होना चाहिए, उसके बाद चुनाव होने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनाव हो, हम भी चाहते हैं। और कल सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर बवाल नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, तो दिल्ली का नया मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर कल दिल्ली को देखने को मिलेंगे। शपथ पहले किसकी होगी? देखिए, ये तो पीठासीन अधिकारी को फैसला करना है, ये उनके प्रोग्रेटिव में। हमें को समझ में नहीं आता, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार इस पे बवाल क्यों हो रहा है कि पहले हमारी ओथ होनी चाहिए या एल्डरमैन की ओथ होनी चाहिए। पार्षद पार्षद होता है। अगर पीठासीन अधिकारी पहले ओथ दिलवा रहा है, 10 मिनट बाद अगर ओथ किसी और की हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है कि पहले आप पहले मैं क्या कहानी है? ये सवाल ये नहीं होगा। सवाल ये है कि जो पार्टी बहुमत का दावा कर रही है, 150 सीटों का दावा करती हो, वो इतनी घबरा क्यों रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको क्या लग रहा है ये तो वो जाने। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से सदन को चले, ये हम एश्योर करते हैं कि सदन हमारी तरफ से कोई वो नहीं आएगी और निश्चित तौर के ऊपर सदन को सुचारू रूप से चलाने में हमारी जो मदद होगी हम करने को तैयार है। बीजेपी आश्वस्त कितनी है अपनी जीत को लेकर? निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, सबको पता है कि सदन के अंदर फैसला होगा कि दिल्ली का अगला मेयर कौन या डिप्टी मेयर कौन बनेगा, ये सबको पता है। निश्चित तौर के ऊपर दावा है हमारा और कल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है।